नमस्कार बच्चों, फिर से हमारी इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड है कक्षा 10, जिसमें हम लोग इस एपिसोड में पढ़ेंगे हिंदी गोधूलिक। ठीक है, कक्षा 10 में गोधूलिक जो है दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कक्षा 10 की हिंदी गोधूलिक जो है दो भागों में बांटा गया है। इस गोधूलिक किताब को एक है क्या है, एक गद्य खंड है, एक है क्या गद्य खंड, और दूसरा है काव्य खंड। ठीक है, तो गद्य खंड में जो है दोस्तों इसमें से 12 गो चैप्टर है। गद्य खंड में 12 गो चैप्टर है, और उसी तरह से गद्य खंड काव्य खंड में भी 12 गो है। ठीक है, चलो आते हैं बिना देर किए हुए हम लोग अपने मुद्दे में आते हैं। ठीक है, तो आज का एपिसोड है कहानी और उसके लेखक का नाम। ठीक है, और साथ साथ में हम लोग कहानीकार का जन्म भी, बर्थडे, इसका जन्मदिन भी इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, जन्म की तारीख। चलो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका लेखक कौन है दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इसको याद रखने का टेक्निक क्या है दोस्तों? जब भी जाति की बात आए, जब भी जाति की बात आए तो वहां पे भीमराव अंबेडकर होगा। ठीक है, क्यों दोस्तों? क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो है चमार जात से था। ठीक है, और जब भी भीमराव अंबेडकर जब स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, तो वहाँ का टीचर भी उसको मना कर देता था, पढ़ाने में इनकार कर देता था। क्यों? क्योंकि वो जाति पाति में आ जाता था। ठीक है, चलो खैर वो सब बहुत बड़ी और भी बात है, लेकिन जब भी जाति की बात आए तो भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या है 1800। अब यहाँ पे देखेंगे कि लेखक का नाम जो है, लेखक का नाम के साथ साथ जो है उसका जन्म, बर्थडे, तारीख को किस तरह से याद करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 12 चैप्टर है। 12 में से 12 चैप्टर में अगर ध्यान से आप देखते हैं कि लेखक का नाम यानी एक 1800 है और एक 1900 है, यानी 1800 और 1900 के करीब में, यानी लेखक का जन्म इसमें आता है, अंडर में आता है। 1800 और 1900 के अंडर में आता है। जैसे 1800 के अंडर में कौन कौन आता है? भीमराव अंबेडकर, उसका बाद मैक्स मुलर और महात्मा गांधी। ठीक है, तीन ही 1800 के अंडर में आता है, बाकी 1900 के अंडर में शायद 9 गो आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये तो हम लोग गोटा गोटी याद रख लेते हैं, लेकिन टुकड़ा सब भी थोड़ा सा याद करके हम टेक्निक के द्वारा हम इसको छोटा वाला जो टुकड़ा भाग है उसको याद करवा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है आप इस चीज़ को ध्यान दें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जब भी जाति प्रथा के बारे में आए तो वहाँ पे भीमराव अंबेडकर की बात होगा। ठीक है, वीडियो चल रहा है? ठीक है, विष की दांत, विष की दांत, आपको पता है कि सांप के दांतों में क्या होता है? विष होता है। यदि सांप अगर किसी को डस ले तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? नीला पड़ जाएगा। ठीक है, जब नीला पड़ जाएगा तो उससे क्या नाम रख देंगे? नील विलोचन शर्मा। आप यहाँ पे याद रखना है कि 1900 और 1900 कौन कौन है? बाकी 3 गो 1800 है, बाकी सब उधर जितना भी 9 गो है सब 1900 के इसमें आता है, अंडर में आता है। ठीक है, तो विष की दांत जो है नील विलोचन शर्मा, इसका जन्म जब कब हुआ था दोस्तों? 1916। 1900 तो ऐसे ही याद रह जाएगा, लेकिन 16 कैसे याद रहेगा? ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल में जैसे विष की दांत, नील विलोचन शर्मा के शरीर में जहर फैल गया। ठीक है, वो हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे हॉस्पिटल में कितना दिन रहा? लगभग 16 से 15 दिन, अधिकतर जो ना 16 से 15 दिन ही बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है 1916। उसी तरह भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? यदि हम अमेरिका जाएंगे तो वहाँ जाके हम बोलेंगे कि वहाँ अमेरिका में हो ये फन्ना फन्ना चीज़ सीखे, लेकिन ये भारत से हम क्या सीखे? कोई अंग्रेज ही आदमी आया है। ठीक है, तो आपको पता है अंग्रेज लोग का जो नाम जो होता है थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड से आता है। ठीक है, तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। क्या? मैक्स मुलर। ठीक है, अब मैक्स मुलर जो है इसका जन्म तिथि कैसे याद रखेंगे दोस्तों? 1823। जब भी किसी व्यक्ति को सीखने का जो चांस होता है 1800 से
18 से 23 वर्ष तक ही सीखने का अधिकतर चांस होता है, ठीक है। ऐसे भी कोई भी उम्र में सीखा जाता है, लेकिन एक्चुअली जो देखा जाए गांव समाज में जो बताता है कि 18 से 23 साल की उम्र में कुछ भी सीख लो, ठीक है, कोई पढ़ाई कर लो, ठीक है। बाकी जो है फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा बहुत सारा टेंशन होते जाएगा, ठीक है। तो 1823। उसी तरह 4 नंबर आते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो नाखून जो है क्यों बढ़ते हैं, हजारों बार बढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि लाखों करोड़ों बार बढ़ते हैं, अधिकतर जो प्रचलित जो होता है बोला जाता है हजारों बार, ठीक है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और नाखून जो बढ़ता है 7 दिन बढ़ता है, तो ये 1900 तो ऐसे ही याद रहेगा, लेकिन इसमें साइड में क्या लगा देंगे, सात लगा देंगे, ठीक है। 1907। वीडियो चल रहा है, देखो तो। नागरिक लिपि, उसी तरह आगे नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नागरिक लिपि क्या होता है। अब ये नागरिक से हम लोग नगर समझेंगे, क्या समझेंगे, नागरिक से हम लोग नगर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको समझाने के लिए, याद रखने के लिए इसको नागरिक को हम लोग गांव से ही करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कोई व्यक्ति नगर में रहता है, कोई व्यक्ति गांव में रहता है। जो व्यक्ति गांव में रहता है ना, फटा कपड़ा पहनकर भी रह सकता है, ठीक है, झोपड़ी में भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन जो नगर में रहता है लोग, वहाँ जो है ना, नगर में जो भी रहता है, तो वहाँ का लोग जो है थोड़ा सा उसको जो है ना रहने के लिए जो है सभी चीज का जो है खरीदना पड़ता है। चाहे अगर रूम में रहिएगा, आप शहर में जाके पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको कमरा लेना पड़ेगा, फिर उसके लिए साइकिल लेना पड़ेगा, ठीक है, कोचिंग क्लास करना पड़ेगा। लेकिन आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास द्वारा अगर कर रहे हैं तो घर में आप कम खर्चा होगा, लेकिन नगर में जाके, शहर में जाकर यदि आप पढ़िएगा तो गांव की तुलना से नगर में जो है बहुत गुना होता है, यानी कई गुना खर्चा होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखना है। तो नागरिक लिपि का लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य, यानी नगर में बहुत सारा ये होता है, खर्चा होता है, टैक्स लगता है। तो कितना टैक्स लगता है, 35 गुना, ठीक है। तो 1935 गुना, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। बहादुर, और बहादुर का लेखक कौन है, अमरकांत। अब इसको याद रखने का टेक्निक क्या है, अमर कौन होता है, जो बहादुर होता है, इतिहास गवाह है। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ये सब जो है ना महान, ये मतलब बहादुर व्यक्ति था, ठीक है, ठीक है। आज जो है हम लोग अमर के तौर से उसको माना जाते हैं, ठीक है। आज भी उन लोग का नाम लेते हैं, उस महापुरुष का नाम लिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह जो है बहादुर कौन होता है, जो अमर होता है, ठीक है। तो बहादुर से क्या हो जाएगा, अमरकांत। अब ये जो है 1925, इसको याद कैसे रखेंगे, 25 को कैसे रखेंगे, 25 जो है, कोई भी व्यक्ति जो है 25 साल की उम्र में जो है बहुत बहादुर दिखता है, ठीक है, शरीर से हट्टा गट्ठा होता है 25 साल के इसमें, ठीक है, एज में। तो 1925। अब आते हैं परंपरा का मूल्यांकन, ये राम विलास शर्मा, ठीक है। अब इसको याद रखने का क्या टेक्निक है दोस्तों, परंपरा, यानी जो परंपरा को अच्छी तरह से जो निभाया है तो वो कौन है, राम जी, श्री रामचंद्र जी, ठीक है। तो उसी तरह से इसको कन्वर्ट करके इसको याद करेंगे, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। अब ये जो है राम जो है वनवास कितना वर्ष तक रहा, 12 वर्ष तक, तो 1912, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। आगे आ जाते हैं, जीत जीत में निरखत हूं। अंजू बेटिया उधर जाओ, हंसने लगता है। तो इसी तरह आते हैं, जीत जीत में निरखत हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, एक बार जीता तो राजा, 2 बार जीता तो महाराजा, ठीक है। तो जो बार बार जीतता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, महाराजा बोलेंगे, ठीक है। और जो जीतने का जो चांस रहता है, जो पहले से जानता है कि हम जीतते, मुझे जीतने का बहुत चांस है, ठीक है, उसको पहले से पता होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पंडित बोलेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग आते हैं नेक्स्ट, तो अगला आते हैं नेक्स्ट है अविनय। तो इस अविनय का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी, सॉरी, ये जीत जीत में निरखत हूं, इसका लेखक क्या है, पंडित बिरजू महाराज। तो ये जो है पंडित बिरजू महाराज जो है, ये इसको 1935, इसको कैसे याद रखना है, 1935 को, 1900 तो ऐसे ही याद रह जाएगा, ठीक है। यानी
1800 के करीब में तीन ही लेखक का जन्म 1800 के करीब में तीन ही लेखक के अंडर में आता है, ठीक है। बाकी 1900 जो है 9 गो आता है, ठीक है। और 35 को कैसे याद करेंगे, 35 बार ये जीता, ठीक है। कितना बार जीता, 35 बार। अविन्य, अविन्य ये इसका लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी, ठीक है। अशोक वाजपेयी, पे अशोक वाजपेयी। तो इसको ओ से ये भी नाम है, ये भी ओ से नाम है, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखना है। बाकी ये जो है अविनय का लेखक क्या है, अशोक वाजपेयी। ये कितना बार लिखा है, 41 बार, ठीक है। कोई भी जो होता है कितने बार तुम लेटर लिखे, 41 बार, ठीक है। 41 बार अधिकतर आता है ये चीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मछली। मछली का लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। अब जो कोई लड़का जो है मछली पकड़ रहा है, ठीक है, मछली मार रहा है, तो हम लोग जो है कहते हैं कि कितने केजी मछली पकड़े, ठीक है। तो अधिकतर जो नाम जो प्रचलित है, विनोद नाम से बहुत प्रचलित है, ठीक है। जैसे 2024 में जो एक गाना आया था टेंगे टेंगे, ठीक है, उसी तरह इसको याद रखना है कि विनोद नाम से जो है लड़का जो है बहुत प्रचलित है, ठीक है। तो मछली का लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। ये कितना केजी मारा, 37 केजी, 37 केजी, ठीक है। उसी तरह आगे आते हैं, नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत, यानी किसी को 9 बार खाने के लिए ये दिए, इबादत दिए, ठीक है, खाने के लिए बुलाए, ठीक है। तो वो 9 बार जो खाने के लिए जो बुलाए, तो 9 बार जो है क्या दिए, मिश्री दिए, ठीक है। हम लोग बचपन में खाए हैं ना मिश्री, तो 9 बार जो व्यक्ति 9 बार खाने के लिए जो इबादत दिए, ठीक है, तो वो 9 बार में हम लोग क्या दिए, उसको मिश्री खिलाए, ठीक है। तो यतेंद्र मिश्री, तो सप्ताह में 7 दिन खिलाए, सप्ताह में 7 दिन, तो 1977। उसी तरह हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है शिक्षा और संस्कृत। आपको पता है शिक्षा, अब इसको कैसे रखेंगे याद, शिक्षा और संस्कृत, यानी महात्मा गांधी 1869। तो 69 तो सभी को पता है शायद, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, फिर आप लोग को क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगा। नौकरी जैसे मिल जाएगा तो उसके बाद क्या आने वाला है, पैसा आने वाला, रुपया, बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो रुपया में कौन सा फोटो होता है, महात्मा गांधी का ना। तो शिक्षा और संस्कृत का लेखक कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है 2-3 बार जो है इसको रिवाइजिंग कर लेना है और अपने आप से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज को हम थोड़ा सा 2 मिनट में हम दोहरा देते हैं, ठीक है। आता है पूरा तो इसको दोहरा देते हैं 2 मिनट के अंदर में। तो जाति प्रथा की जब भी बात आए तो किसका नाम होगा, भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, ओके। विष की दांत, यानी विष, यानी सांप के दांतों में विष होता है, ठीक है। अगर वो किसी को डसेगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, नीला, तो नील विलोचन शर्मा। अच्छा, साथ साथ में इसका जन्म बर्थडे भी इसका याद रखना है, ठीक है। 1916, 16 मतलब हॉस्पिटल में रहा 16 दिन। भारत से हम क्या सीखे, यानी कोई भी व्यक्ति जो आया है सीखने के लिए ही आया है, तो विदेश का ही लोग आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, विदेश का व्यक्ति का नाम मैक्स मुलर। ये सीखने का जो उम्र होता है 1823। नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून तो हजारों बार बढ़ता है, तो 1000% द्विवेदी। ये कितना दिन बढ़ता है, 7 दिन बढ़ता है, ठीक है। तो 1907। आते हैं नागरिक लिपि। नागरिक लिपि जो नगर में रहता है, तो जो नगर में रहेगा, रहकर जो पढ़ाई करेगा उसके लिए बहुत मरचक खर्चा होगा, ठीक है। बहुत गांव से भाई कई गुना खर्चा होगा, तो क्या होगा, गुणाकार मूल्य। तो कितना गुना ये होगा, 35 गुना, ठीक है। तो 1935। उसी तरह आते हैं बहादुर। बहादुर 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 लोग जो होता है वो अमर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को भी बहादुर बनना चाहिए, ठीक है, यदि अमर बनना चाहते हो तो 19 बहादुर कब दिखेगा, किस उम्र में दिखेगा, किस एज में दिखेगा, 25 साल के इसमें। परंपरा का मूल्यांकन, आज तक जो है परंपरा को जो सही रूप से जो चलाया है कौन है, रामचंद्र जी, ठीक है। क्यों, क्योंकि रामचंद्र जी है सबका कहना माना और अपना सब सह परिवार का कहना मानकर ही वो वनवास लौटा था, ठीक है। उसके बाद प्रजा की भी बात माना, बहुत तरह का ये घटना है, खैर वो सब अलग बात है। जीत जीत में निरखत हूँ, ठीक है। तो एक बार जीता तो राजा, 2 बार जीतने से महाराजा। तो जो जीतने का जो प्रयास रखता है हमेशा, तो वो क्या हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज।
तो ये कितना बार जीता? 35 बार, ठीक है। अविनीय यानी इसका लेखक क्या है? अशोक वाजपेयी, 1941, इसका मतलब ये है बर्थडे है, ठीक है। मछली, मछली कौन है? विनोद कुमार सुलके, कितना? 37, 1937। नौबत खाने में इबादत कौन है जी दोस्तों? यतीन्द्र मिश्रा, ठीक है। और लास्ट में है क्या? शिक्षा और संस्कृत यानी महात्मा गांधी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त हो चुका है। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।